अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत मज़ेदार सा मीठा जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है ये, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। और अब मैं जो हूँ मैंने इसकी आंच जो है बिल्कुल लो कर दी है। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप जो है पाउडर मिल्क है, ये इसमें डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास 1/4 कप ये कंडेंस मिल्क है, ये इसमें जाएगा। और अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मिक्स करते रहना है और मुसलसल हमें जो है मिक्स करना है इसको, इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए उस वक्त तक हमें इसे मिक्स करते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आया करें तो थम्स अप दिया कीजिए, कमेंट भी करके बताया कीजिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो वो भी बता दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी उन्हें पूरी करने के लिए। और अपनी फैमिली में भी शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू। यहाँ दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए हैं और ये 3 कप से 2 कप के क्वांटिटी हो गई है, इसकी 2 कप के बराबर हो गया है। हमें इससे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना, इसलिए कि अगर हम इसे ज़्यादा सुखाएंगे तो हम इसे जब ठंडा करेंगे तो ये इसकी क्वांटिटी और कम होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। यहाँ थोड़ा सा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब और थोड़ी सी ज़ाफ़रान की पत्तियाँ, ये ऑप्शनल है। बस इसे 1 से 2 मिनट और चलाएंगे और इसके बाद चूल्हा बंद करके इसे ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, यहीं पर ही, इसे फ्रिज में नहीं रखना। चलिए, यहाँ पे दूध की मलाई बिल्कुल तैयार है। सॉरी, दूध की नहीं, केक के लिए जो हमें मलाई चाहिए थी वो बिल्कुल तैयार है। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ मेरे पास आधा कप पानी है, नीम गर्म पानी है और इसमें मैं 3 चाय के चम्मच जेलेटिन पाउडर ऐड करूँगी। जेलेटिन पाउडर कहीं से भी मिल जाता है, हर जगह से बनके अब तो आसानी से मिल जाता है। चलिए जनाब, इसको मिक्स करूँगी। पानी जो है नीम गर्म है और अभी मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर 30 सेकंड के लिए गर्म करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 2 खाने के चम्मच मलाई है, दूध की मलाई क्रीम, इसको मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो। मेरे हिसाब से तो इसमें मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है। चलिए, तमाम अज़ा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जेलेटिन शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है बस। और हमें जो है इसमें बॉईल नहीं आने देना, बस 1 मिनट इसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी और फिर बाद का बताते हैं आपको। यहाँ पर हमारा मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और अब हमें प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप का एक बोल लिया है और ये मैंने जो है जेलीज बना के रख ली थी तीनों कलर्स में पहले से ही। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जेली की, तीनों कलर्स की जेली की लेयर इसमें बिछाती हूँ। उसके बाद इसको ऊपर मिक्सर अपना डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जेली की एक लेयर बिछा ली है और अब इसके ऊपर हम अपना मिक्सचर जो है वो पोर करेंगे। अब दोबारा इसके ऊपर जेली की एक लेयर बिछाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसके ऊपर मज़ीद जेली डाल दी है और अब इसको पोर करेंगे अपने मिक्सचर से। यहाँ पर हमारा डेजर्ट बिल्कुल रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे रखना है फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमारे डेजर्ट को रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये देखिए अच्छे तरीके से सेट हो गया है। और चलिए इसे अब सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसको डीमोल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर इसे डीमोल्ड कर लिया है और एक पीस मैंने यहाँ पे सर्व करने के लिए निकाला है।
आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये डेजर्ट कैसा लगा। बहुत आसानी से बन जाता है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।